हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th साइंस जो आपका पेपर है अब, तो उसके लिए आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अब ज़्यादा टाइम तो नहीं है, मुझे भी पता है, तो इसलिए मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं जिनसे पूरा पेपर आपका बनेगा। इनसे बाहर नहीं बनेगा। वो टॉपिक्स बता दूंगा, उनके चाहो तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, वरना मैं कहूँगा कि भाई सही ये रहेगा कि आप इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ लो। जितना भी टाइम है, ये जो टॉपिक्स बताऊँगा इनके बारे में पढ़ लेना। तो यहाँ पर देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और वैसे इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है 10-12 क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रखी हैं कि समझकर याद करें, रटने से बचें, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आने लग गए वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फॉर्मूले याद कर लें, डायग्राम पर लेबलिंग जरूर करने, वरना नंबर कट जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। पीएच वैल्यू वाले क्वेश्चंस, यानी कि पीएच वैल्यू जो है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई ये एक यहाँ पर जो है सब्सटेंस है, ये एक मटेरियल है, इसकी ये पीएच है, तो ये एसिडिक है, बेसिक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर पीएच जो है वो कहाँ काम आती है, पीएच के बारे में क्या है, पीएच स्केल, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी, ताकि जो जिस मीडियम में है दोनों देख सके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जितने भी रिएक्शंस है भाई, जितनी भी रिएक्शंस है आपकी, वो सारी की सारी पक्का कर लो। कोई भी 1 या 2 रिएक्शंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा IUPAC नेमिंग, यानी कि आपके जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी IUPAC नेमिंग आपको पक्का आनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करें साबुन और डिटर्जेंट, यानी सोप और डिटर्जेंट जो है, इन दोनों के बारे में पढ़ लो, इनका डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है। आगे है मानव श्वसन तंत्र, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बाइनरी फिजन, विखंडन प्रक्रिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, पुष्प की संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का कर लो। इसके अलावा संयोजन और विघटन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, रिएक्शंस, मैंने बताया कि भाई रिएक्शंस तो सारी ही कर लो। इसके अलावा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, तो बैलेंस के लिए भी आ सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस टाइप से कर लो, ये वाली कर लो, इनसे बाहर नहीं आएंगे अगर आएंगी तो। इसके अलावा आगे चलें तो फूड चेन का क्वेश्चन आ सकता है, आहार श्रृंखला का। इसके अलावा सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस आ सकता है, या फिर दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं, पक्का कर लो। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था अभी लास्ट। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, दोनों पक्का कर लेना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी इनकी डेफिनेशन और इनकी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ गए। थोड़े से क्वेश्चन करने हैं बस आपको, थोड़े से टॉपिक्स हैं, उनके थोड़े से क्वेश्चन, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल, क्या करने, 2 काम करने पूरे चैप्टर में, क्या, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज और एक डिफरेंस। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लो, कोरिजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारे, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, पोलिनेशन आ सकता है, क्रॉस पोलिनेशन वगैरह, नर्वस सिस्टम के बारे में, प्लेसेंटा, रिप्रोडक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके अलावा कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर और इनके लेंस के डिफरेंस भी आ सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर फार साइटेडनेस बोल लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी छोटा सा डेफिनेशन भी आ सकती है, SI यूनिट पूछ लें, ठीक है, ओम्स लॉ पूछ लें। इसके अलावा रेजिस्टेंस के बारे में पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन आ सकता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ सकता है। ओजोन लेयर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसके बारे में भी, और स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। वैसे तो देखो तो भाई बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स में, लेकिन ये 40 हैं, इनसे ही पेपर बनते हैं भाई, ठीक है। इनसे बाहर आए भी गा तो 2-4 नंबर का काम आएगा, लेकिन जिनको अच्छे नंबरों से पास होना है, इन टॉपिक्स को पक्का कर लो। ये PDF मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इनसे ही साइंस का पेपर आएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है ज़्यादा, आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इन टॉपिक्स को तैयार कर जाओ, जितना भी टाइम है आपके पास, एक रात है, ठीक है, कब भी वीडियो देख रहे हो, जब भी, जितना भी टाइम है, इन टॉपिक्स को तैयार कर जाओ, इनको पढ़ जाओ। इनसे रिलेटेड जो कुछ भी आए, तुम्हें मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता तो इनसे रिलेटेड लिख देना। मान लीजिए कोरिजन का क्वेश्चन आ गया, अब तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता लेकिन कोरिजन के बारे में तुमने पढ़ रखा है, तो वो लिख दो, ठीक है।
पोलिनेशन का क्वेश्चन आ गया तो पोलिनेशन के बारे में लिख दो। पास होने वालों के लिए बता रहा हूँ, जिनको अच्छे नंबर चाहिए उन्हें तो फिर सेम टू सेम लिखना ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर कर जाना। अब जो है ये PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, 2025 वाला जो पेपर है जो अभी हुआ था मार्च में, उसको पक्का कर जाना भाई। उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं, तो वो आपको पक्का करके चले जाने हैं।